हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो कि है अमाइन। ठीक है, तो इसको हम कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें कवर करेंगे। तो अमाइन क्या होता है? अमाइन का हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हमारा क्या है, एज ए इंटरमीडिएट काम करता है किसी भी चीज़ की सिंथेसिस करने में। और वो चीज़ या फिर वो प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे पास कोई भी मेडिसिन हो सकती है या फिर कोई फाइबर हो सकता है, जिसके बीच में क्या कर रहा है, अमाइन एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ठीक है, फिर हम अगर सिंथेटिक एग्जांपल लेते हैं अमाइंस के, तो वो हमारे पास आ जाता है जैसे कि कोई भी पॉलीमर या फिर ड्रग, जो कि हमारे पास क्या है, सिंथेटिक एग्जांपल है हमारे पास अमाइन का। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो डायजोनियम सॉल्ट है और इंटरमीडिएट होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइस। तो क्या करता है, डायजोनियम सॉल्ट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है एज ए इंटरमीडिएट, वो काम कर रहा है किसी भी चीज की प्रिपरेशन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में, और जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डाइस भी इंक्लूड होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर अमोनिया। अमोनिया का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं अमाइन। अमाइन के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है NH2। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास अमाइन प्रेजेंट है वो हमारा डेरिवेटिव होता है अमोनिया का। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ते हैं, तो हम इसके अंदर क्या है, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के साथ। देन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्या है, इसमें 3 R ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। देन ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल होता है और बॉन्ड एंगल हमारा लेस देन 109.5 डिग्री इसके अंदर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे। इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसमें पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरह का हम इसके अंदर पढ़ते हैं, एक आ गया हमारे पास प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, हम नाइट्रोजन के लिए बनाते हैं 3 आंच प्रेजेंट है, NH3 होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं, NH3 होता है। ठीक है, जब हम प्राइमरी के केस में बात कर रहे हैं तो हमारा एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करता है हमारा R ग्रुप से, हम इसको लिख देते हैं RNH2। ये हो गया हमारा प्राइमरी के केस में। सेकेंडरी के केस में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं RNHR। ये हमारे 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी के केस में। ठीक है, देन फर्दर हम देखते हैं टर्शियरी के केस में, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे R R R। तो इसके अंदर क्या हुआ कि तीनों जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे वो रिप्लेस कर दिए हमारे R ग्रुप ने, तो इसके अंदर क्या है, 3 R ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे हमारे पास CH3NH2। ठीक है, तो CH3NH2 है हमारे पास, तो इसका हमारा बेसिक है, सबसे पहला हमारा अमाइन का यही होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल अमाइन। सेकेंड रूल के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास मोर देन 1 अमाइन प्रेजेंट होते हैं तो हम जो नेमिंग होती है हमारे पास वो हम शुरू करते हैं कार्बन से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 then CH2 CH2 NH2। अगर ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबर देंगे हम कार्बन चेन को 1 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इथेन विथ इथ, इसको हम लिख सकते हैं इथेन। 2 अमाइन प्रेजेंट है हमारे पास, इथेन डाई अमाइन। ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे हम इथेन 1 2 डाई अमाइन, की हमारे पास 1 पे भी प्रेजेंट है और 2 पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस के केस में। ये आ गया, हमको क्लियर हो गया। अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस प्रेजेंट हो तो इसके लिए हमको क्या पढ़ने पड़ते हैं, कॉमन नेम भी पढ़ने होते हैं और IUPAC भी पढ़नी होती है। कॉमन नेम से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास मान लो प्रेजेंट है ये बेंजीन, देन ऊपर है NH2। ऐसा कुछ अगर हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है। इसको अगर हम नाम लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर कॉमन नेम हम इसको बोले तो हम इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। और यही पे ही अगर हम IUPAC के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं बेंजीन अमाइन। क्या बोलते हैं, बेंजीन अमाइन। ऐसे ही अगर हम और स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास मान लो प्रेजेंट है CH3
CH2NH2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथ इथ इथेन बन गया हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं इथेन अमाइन। ठीक है, इथेन अमाइन हो गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास IUPAC नेम। इसी के कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं इथाइल अमाइन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसी में ही अगर हमारे पास होता CH3 CH2 CH2NH2, तो इसको हम वैसे तो हम बोलेंगे IUPAC के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन अमाइन। अगर यही अगर हमको लिखना पड़े इसका कॉमन नेम, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, अगर ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होता CH3 CH2 CH3, इसको एक कर देते हैं, अपॉन में NH2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि कार्बन तो हमारे पास तीन ही प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे आइसोप्रोपेन अमाइन। ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देन है इसको हम एक तो बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल अमाइन, एंड इसको बोल सकते हैं दूसरा प्रो टू अमाइन। ठीक है, ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसको हम रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, बेंजीन के साथ NO2 प्रेजेंट है, नाइट्रो कंपाउंड प्रेजेंट है, रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 प्लैटिनम और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। देन ये क्या करता है, नाइट्रो कंपाउंड्स की क्या करता है, रिडक्शन कर देता है, और यहाँ पे क्या करता है, एनिलीन की फॉर्मेशन कर देता है। देन सेम पॉइंट क्या है, नेक्स्ट के अंदर हम SN प्लस में HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एनिलीन की इसने फॉर्मेशन की और नाइट्रो कंपाउंड को रिमूव कर दिया, रिडक्शन कर दिया। सेम नेक्स्ट में है H2 निकल या कैडमियम की प्रेजेंस में एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, एंड उसके बाद क्या है, आयरन प्लस में HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन कर रहा है, और प्लस में FeCl2 को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाती है उसको हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट है RNH2 प्रेजेंट है, रिएक्शन कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ R डैश और X की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे आ गया हमारे पास R, देन यहाँ आया हमारे पास R डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक HX जो हमारे पास बनेगा प्लस में HX को रिमूव कर देगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया और एक X जो हमने इसके अंदर ऐड किया था रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या किया, HX को रिमूव किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या किया, इसने हाइड्रोजन की बॉन्डिंग शो हुई। देन फर्दर हम रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ R डबल डैश X। सेम पॉइंट होगा, क्या करेगा यहाँ पे N R डबल डैश R सिंगल डैश। ठीक है, ऐसे कुछ इसकी फॉर्मेशन करेगा, प्लस में क्या करेगा, HX को रिमूव कर देगा। ठीक है, देन अगेन क्या करेगा, हमारे पास फर्दर जब हमारी रिएक्शन होगी सेम पॉइंट लेके चलेंगे, R डबल डैश तक हमने ले लिया था, R ट्रिपल डैश X के साथ बॉन्डिंग हम इसकी शो करेंगे। इसमें क्या करेगा, जो हमारे पास नाइट्रोजन सेंटर में प्रेजेंट था R डबल डैश R ट्रिपल डैश, अब इसके अंदर क्या किया हमने, जो हमारे पास R ग्रुप थे उसके हमने 4 बॉन्ड शो कर दिए, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास क्या है कि 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर बनाता है। लोन पेयर के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, प्लस, और जो हमारे पास एक माइनस में प्रेजेंट था, यहाँ पे X प्रेजेंट था, उसको दिखा सकते हैं माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा लास्ट स्ट्रक्चर इन द प्रोडक्ट ऑफ अमोनोलाइसिस। तो इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या हो जाता है हमारे पास कि इसके अंदर हमको मिलता है प्राइमरी भी मिल जाता है, सेकेंडरी भी मिल जाता है, टर्शियरी भी मिल जाता है, और क्वाटरनरी भी मिल जाता है, मतलब कि मिक्स प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के अंदर हम जब हमारे पास प्राइमरी में प्रेजेंट है, तो अगर हम एक्सेस में इसके पास क्या करते हैं, रिएजेंट डाल देते हैं, एक्सेस में डाल देते हैं,
तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में बल्क यील्ड हमको मिल जाएगी प्राइमरी की, ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमोनोलाइसिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनोलाइसिस। थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। इसमें क्या करता है, नाइट्राइल की हमारे पास रिडक्शन कर देता है। प्रेजेंट है हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड एन प्रेजेंट है। हम रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकेल, सोडियम, मरकरी और C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे पास RCS2NH2 की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या करता है नाइट्राइल जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको ही रिडक्शन कर देता है। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट थे उसमें से 2 बॉन्ड को क्या किया, रिडक्शन किया। यहाँ पे हमारे पास H2 जोड़ा, यहाँ हमारे पास H2 जोड़ा, एंड प्रोडक्ट की क्या करी, फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, इसके अंदर था ये। देन जो फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास रिएक्शन आती है इसके अंदर प्रिपरेशन की, वो हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या कर रहा है, अमाइड की क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, और अमाइन की फॉर्मेशन कर देता है। प्रेजेंट है RC+ONH2 प्रेजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एज ए रिएक्शन यूज कर रहे हैं हम, एंड वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है RCS2NH2। क्या कर रहा है, इसके अंदर जो ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है इसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, H2 की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके बाद एक एडिशनल चीज बताती हूँ, जो ये C+O, ये जो हमारे पास प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या करता है, ये जो इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड O जो प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके केस में CH3 अगर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ हो उसके केस में भी हम इसको बोल सकते हैं। CHO प्रेजेंट होता है जैसे C+O एल्डिहाइड के केस में, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही हमारा क्या हुआ, प्रिपरेशन वाला मेथड हमारे पास खत्म हो गया।